नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, आफत के पुतले। आफत के पुतले, कथानक हनीफ अजहर, संपादन परमिला जैन, चित्रांकन मलय। गंधर्व लोक के राजा गंधर्वाशव के पुत्र गंधर्व संदर्भ बेहद शरारती और उद्दंडी। आज तो मैं तेरी चुटिया उखाड़ कर ही छोड़ूंगा। आई हा 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 हा। शरारत करने में वे दोनों अपने पिता को भी नहीं छोड़ते थे। हा 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 हा। ही। ठहर जाओ शरारतियों, भागो संदर्भ भैया, वरना पिताजी मार मार कर खाल उधेड़ देंगे। उफ, बहुत शरारती हो गए हैं दोनों। इन्हें सुधारने के लिए कुछ न कुछ करना ही होगा। एक दिन सामने से वह ऋषि आ रहे हैं, यदि वे फिसल कर गिर जाए तो मजा आ जाए। ठीक कह रहे हो गंधर्व भैया। तुरंत ही उन्होंने रास्ते पर पानी बिखेर दिया। जैसे ही ऋषि वहां से गुजरे, अरे वाह, मजे आ गए, हा 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 हा। क्रोध से फुंकार उठे ऋषि। तुमने एक ऋषि को कष्ट दिया, तुमको इसका दंड मिलेगा। मैं तुमको मानव रूप में मृत्यु लोक में चले जाने का शाप देता हूँ। उसी समय गंधर्वाशव वहां पर आ निकले। क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, इन बालकों को क्षमा कर दीजिए। हम अपने शाप को वापस नहीं ले सकते, इन्हें मृत्यु लोक जाना ही होगा। जब भी ये कोई बड़ा भलाई का कार्य करेंगे, इन्हें मनुष्य योनि से छुटकारा मिल जाएगा और ये वापस गंधर्व लोक आ सकते हैं। दूसरे ही क्षण, पिताजी, अब कुछ नहीं हो सकता पुत्र, तुम्हारी उद्दंडता का दंड तुम्हें मिल चुका है। तुम्हें मृत्यु लोक में जाना ही होगा। आज से तुम्हारी परीक्षा प्रारंभ हो रही है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें वापस गंधर्व लोक लाएंगे। कभी संकट आन पड़े तो हमें याद करना। अब तुम जाओ। तुरंत ही वे पृथ्वी लोक की तरफ जाने लगे। पृथ्वी पर अब क्या करें, कहाँ जाएं हम? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है गंधर्व भैया। तभी बचाओ बचाओ। ओह, यह आवाज, ओह, इसे बचाना होगा। बचाओ बचाओ। अगले ही पल दोनों टूट पड़े। भड़ाक डिशुम, आह, आई। भागो, यह तो कोई शैतान लगते हैं। हाय, मर गया रे। अरे भागते कहाँ हो, रुक जाओ, अभी थोड़ा प्रसाद और लेते जाओ। कौन हो तुम बेटे? बेसहारा, बेघर। तुमने मेरी मदद की, मेरे रहते हुए तुम बेसहारा नहीं हो सकते। आओ मेरे साथ। बूढ़ा उन्हें अपने घर ले गया। तुम्हें भूख लगी होगी, पहले खाना खा लो, बाकी बातें बाद में करेंगे। खाना खाने के बाद, वह कौन थे जो आपको मार रहे थे? ठाकुर भूचाल सिंह के आदमी। वह मुझे इस जगह से निकालना चाहते थे जो मेरे बाप दादाओं की है। यह तो अन्याय है, आप कुछ कहते क्यों नहीं? कोई कुछ नहीं कहता। भूचाल से कुछ कहने का अर्थ है मौत। उसके आदेश पर भुजंग किसी को भी समाप्त कर सकता है। भुजंग ठाकुर का अंगरक्षक, पूरा दैत्य है वह। उधर ठाकुर भूचाल सिंह के यहाँ कौन थे वह? 2 लड़के, सिर्फ अदना से 2 लड़के, और तुम हट्टे कट्टे लठैत। डूब मरना चाहिए तुम्हें। तड़ाक, आह। भुजंग। तुरंत ही हाजिर हुआ भुजंग। आज्ञा हुजूर, कल उस बूढ़े रामदीन के खेत पर तुम जाओगे। जो भी तुम्हें रोकने आए कुचल डालना उसे। जो आज्ञा ठाकुर। अगले दिन, हम भी खेत जोतेंगे बाबा। तुम अभी बच्चे हो, अभी सिर्फ तुम बैठकर देखो कि खेत कैसे जोता जाता है। अच्छा बाबा। ठीक तभी जैसे बिजली कड़की। ठहरो, यहाँ खेत कोई नहीं जोतेगा। ओह भुजंग, उफ, पूरा राक्षस लगता है यह मनुष्य। अगर जान प्यारी है तो इस स्थान को छोड़कर फौरन चले जाओ। तुरंत ही बूढ़ा रामदीन दोनों से बोला, चलो बेटा, चले यहाँ से। अपनी जगह से हम नहीं जाएंगे बाबा, देखते हैं कौन निकालता है हमें यहाँ से। हाँ, देखते हैं। नहीं नहीं, भुजंग से मत भिड़ो मेरे बच्चों, साक्षात मौत है वह। दोनों ने रामदीन की एक न मानी, और देखते हैं कौन किसकी मौत बनता है बाबा। आ भैये भुजंग, जरा देखें कितनी ताकत है तुझमें। हा हा हा। चींटी के बच्चे पहाड़ से टकराने चले हैं। इतना कहकर भुजंग ने अपना वार कर दिया। ओह, अगले ही क्षण दोनों हवा में उड़ते हुए दूर जा गिरे। हाय, मार डाला रे, हाय। फिर कुछ पलों के लिए भुजंग ने संभलने का अवसर नहीं दिया दोनों को। धड़ाक, ओह, आह, धड़ाम, उफ, धाड़, ओह। हा हा हा। भुजंग से टकराने चले थे, अब बचेंगे नहीं। भुजंग आगे बढ़ा। तभी हा 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 हा। नहीं भुजंग, उन्हें माफ कर दे, बच्चे हैं वे। चल पीछे हट बुढ़े। धड़ाक, आह।
रामदीन का सिर एक पेड़ से टकराया। आह! और बेहोश होकर नीचे आ गिरा वह। यह देख खून खौल उठा उन दोनों का। गंधर्व भैया, अब तो हद हो चुकी है। ठीक कह रहे हो संदर्भ भैया, अब भुजंग को सबक सिखाना ही होगा। दूसरे ही क्षण दोनों रबर के बबुए की भांति उछल कर खड़े हुए और मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगे। अब दोनों का कद भी भुजंग के बराबर था। अब देखते हैं कैसा भुजंग है तू। इतना कहकर दोनों कहर बनकर टूटने लगे भुजंग पर। धड़ाक धाड़ धड़ाक। कुछ ही पलों में भुजंग धरती सूंघ रहा था। भुजंग के मरते ही दोनों अपने सामान्य रूप में आ गए। बेचारा भुजंग। तभी बहुत से गांव वाले उधर आ निकले। इन्होंने भुजंग को मार डाला, भुजंग को मार डाला। भुजंग तो समाप्त हो गया मित्रों, परंतु भुजंग का मालिक अभी जिंदा बैठा है। हमें उसे भी समाप्त करना है। यह गांव तभी उन्नति कर सकता है जब ठाकुर के प्रकोप का साया हमारे सिर से उठ जाए। ठीक कह रहे हो तुम, आओ हमारे साथ, आज उस ठाकुर से भी निपट लें। कुछ पलों बाद ही लगभग पूरा गांव गंधर्व संदर्भ के पीछे था। उधर क्या बक रहे हो, मैं सही कह रहा हूँ हुजूर। उन्होंने भुजंग को मार डाला है और अब पूरे गांव वालों के साथ हवेली की तरफ बढ़ रहे हैं। उफ, बहुत बुरा हुआ यह तो। मारो मारो, ठाकुर के जुल्म अब नहीं सहेंगे। ओह, बाहर से यह आवाजें कैसी आ रही हैं? खिड़की से झांकते ही तिरपन कांप उठे ठाकुर के। उफ, पूरे गांव वासियों ने विद्रोह कर दिया। मारो मारो। अगर जीवित रहना है तो यह हवेली तुरंत ही छोड़नी होगी। दूसरे ही पल ठाकुर हवेली छोड़कर चला गया। हवेली में हुर्रे, हा हा हा, ठाकुर भूचाल सिंह चुल्लू भर पानी में डूब मरा होगा। ताक दिन दिन ताक, हा 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 हा। इधर ठाकुर भूचाल सिंह, सीधा भसाना के पास चलता हूँ, अब तो वही मदद कर सकती है मेरी। घने जंगलों में पहुंचकर, भसाना, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है भसाना। भसाना 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 भसाना। तुरंत ही भसाना आ गई। मैं आ गई ठाकुर। बोल, कैसे याद किया तूने मुझे? आज उन सभी नर बलियों का हिसाब चुकाना है तुझे भसाना, जो मैंने तुझे चढ़ाई है। अपनी समस्या बोल ठाकुर। ठाकुर ने भसाना को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर सिर्फ 2 साधारण छोकरे तेरी तबाही का कारण बने हैं ठाकुर। हाँ, लेकिन उन्हें साधारण मत बोल, पूरे आफत के पुतले हैं वह भसाना। देखती हूँ इस समय वे आफत के पुतले कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। और फिर तुरंत ही, हाँ तो यही है वह। मगर मगर, ओह, भसाना तो उछल ही पड़ी उन्हें देखकर। क्या हुआ भसाना? तेरे दुश्मन समझ ले खत्म हो गए ठाकुर, क्योंकि तुझसे ज्यादा अब मुझे उनकी जरूरत है। मैं समझा नहीं, मैं समझाती हूँ तुझे। यह तो तुझे मालूम ही है कि मैं विश्व सम्राज्ञी बनना चाहती हूँ। हाँ, बस इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब मैंने अपने इष्ट पिशाच देव से उस समय वर मांगा तो वे प्रकट हुए। तब उन्होंने कहा, तुझे अपना स्वप्न पूरा करने के लिए 2 ऐसे युवकों की बलि देनी होगी जो पृथ्वी के सबसे पवित्र बालक हों और विशेष नक्षत्रों में पैदा हुए हों। ऐसे युवकों को मैं कहाँ ढूंढूंगी देव? गंधर्व लोक में मिल सकते हैं तुम्हें ऐसे युवक। गंधर्व लोक? हाँ, लेकिन गंधर्व लोक तक मैं कैसे पहुंच सकती हूँ देव? वहां की सीमा तक पहुंचते ही जलकर भस्म हो जाऊंगी मैं। फिर तो विश्व सम्राज्ञी बनने के विचार को त्याग दे। बिना पवित्र युवकों की बलि के तेरा सपना पूरा नहीं हो सकता। ओह, इतना कहकर पिशाच देव अंतर्ध्यान हो गए। मैं हाथ मलती रह गई। परंतु आज लगता है मेरे सपने के पूरे होने के दिन आ गए। संसार के सबसे पवित्र युवक हैं वह दोनों, जिनका जन्म विशेष नक्षत्रों में हुआ है। ओह, इसका अर्थ यह हुआ कि वह दोनों लड़के मनुष्य नहीं, गंधर्व कुमार हैं। ऐसा हो सकता है। फिर अगले ही पल, हमारे लिए क्या आदेश है महान भसाना? भसाना ने अपना आदेश उन्हें सुना दिया। फिर समझ गए ना त्रिकालो कि तुम्हें क्या करना है। जाओ, कार्य संपन्न करो। तुरंत ही वे आकाश में उड़ गए। दूसरी तरफ, आज हमारे गांव के लिए बहुत खुशी का दिन है। आज तो तगड़ा जश्न मनना चाहिए। जश्न मनाने की तैयारी करो। परंतु तभी, क्या है वे? राक्षस लगते हैं। मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। अभी लोग सत्य की हालत में ही थे कि वे राक्षस नीचे उतरे। हा 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 हा। ओह, उफ, भागो, वरना यह हमें मार डालेंगे। इनसे यहाँ लड़ना ठीक नहीं। यहाँ इनकी तबाही से बहुत से लोगों की जानें जा सकती हैं।
ठीक कह रहे हो। गंधर्व और संदर्भ भी भाग खड़े हुए। हा हा हा, जहाँ चाहे भाग लो, बचोगे नहीं हमसे। जंगल की तरफ भागो भैया, वहीं इनका तिया पांचा करेंगे। ठीक। जंगल में एक स्थान पर पहुंचकर दोनों ने अपने शरीरों में भारी शक्ति का संचार किया और तीनों कालों पर टूट पड़े। धड़ाक, आह, आई, ताड़, धड़ाक। ओह, जा बेटा, थोड़ी देर आराम कर। आई, अब नहीं बचेगा तू। अब आ, देखता हूँ तुझे। राक्षस ने छलांग मारी। गंधर्व झुक कर बचा। राक्षस अपनी झोंक में जहाँ जाकर गिरा, वहां थी दलदल। बचाओ, हा 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 हा। आग बबूला हो उठी थी भसाना। मेरे सेवकों को मारकर प्रसन्न हो रहे हैं सभी। अब पूरे गांव पर मेरा कहर टूटेगा और देखूंगी वे दोनों लड़के मेरे काबू में कैसे नहीं आते हैं। कुछ ही देर बाद गांव के पास से ही बहती इस नदी के बांध के ठीक ऊपर, इस नदी का पानी मौत बन जाएगा गांव वालों के लिए। कुछ ही पलों में प्रलय टूट पड़ी गांव पर। आई, बचाओ। पल भर में घर से बेघर हो गया पूरा गांव। परंतु फिर भी उफ, बाढ़ तो पल प्रतिपल बढ़ती ही जा रही है। उफ, क्यों हो रहा है? इसका उत्तर मैं देती हूँ तुम्हें। ओह भसाना, अगर यह दोनों लड़के मुझे न मिले तो पूरी धरती को जलमग्न कर दूंगी मैं। अपनी तबाही रोक दे भसाना, हम स्वयं को तेरे हवाले करने को तैयार हैं। ठीक है, तुरंत ही। हा 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 हा, पानी सूख गया है, चलो मेरे साथ। चलो, दोनों आगे बढ़े। तभी, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। हमें जाना होगा बाबा, गांव की भलाई इसी में है। और फिर दोनों को भसाना अपने साथ ले गई। जल्दी ही भसाना की गुफा में। हा हा हा, अब इनकी बलि देकर विश्व सम्राज्ञी बनूंगी मैं। इनकी बलि मैं अपने हाथों से चढ़ाऊंगा भसाना। अब हम नहीं बच सकते। उफ, घोर संकट आन पड़ा है हम पर। संकट? तभी एक विचार गंधर्व के मस्तिष्क में बिजली की भांति कौंधा। कभी संकट आन पड़े तो हमें याद करना। यह संकट का समय है। पिताजी ही ऐसे समय में सहायता कर सकते हैं। अगले ही क्षण, पिताजी। गंधर्व लोक में, पिताजी, पिताजी, पिताजी। ओह, मेरे पुत्र संकट में। हा हा हा, पिताजी को पुकार रहे हो, परंतु भसाना से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ठाकुर, बलि चढ़ाओ। ठाकुर आगे बढ़ा। उसी पल ठाकुर के हाथ से तलवार गिर गई और वह अग्नि में जलने लगा। आह, आश्चर्य से उछल पड़ी भसाना। गंधर्वराज, पिताजी, मैं तुझे हरगिज सफल नहीं होने दूंगा दुष्टा। तू मुझे रोक नहीं सकता गंधर्वराज। तुरंत ही चला भसाना का वार, लेकिन हो गया बेकार। मेरी शक्तियों का सामना नहीं कर सकती तेरी शक्तियां। ओह, तत्पश्चात गंधर्वराज के हाथ से छूटी मृत्यु किरणें। आह, परखच्चे उड़ गए हवा में भसाना के। चलो पुत्र, अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। क्षमा करें पिताजी, अब हम यहाँ से जाना नहीं चाहते। मनुष्यों के साथ रहकर हम जान चुके हैं कि मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है। सुख दुख सहने का आनंद केवल इसी योनि में है। अब हम मनुष्य योनि छोड़कर इस आनंद से वंचित होना नहीं चाहते हैं। जो प्यार दुलार हमें मनुष्य से मिला है, वह गंधर्वों से कभी नहीं मिला। इसलिए हम अपना शेष जीवन मनुष्यों की भलाई में बिताना चाहते हैं। उनकी बात सुनकर गंधर्वराज बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा पुत्रों, मुझे प्रसन्नता है कि तुम सुधर गए हो। हमें तुम्हारे बिछड़ने का दुख तो है, साथ ही इस बात की खुशी भी है कि तुम सभी के दुख दर्दों को समझने लगे हो। हमेशा खुश रहो। इतना कहकर गंधर्वराज अकेले ही वापस चले गए। तो यह थी तुलसी कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।